और यहाँ पे बेटा यहाँ पे एक पहेली आपको बुझानी पड़ेगी। पहले मैं आपको पहेली समझा देता हूँ। वो कौन सा एनिमल है, वो कौन सा एनिमल है जिसकी माँ होती है, जिसके बेटा ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिसकी सिस्टर्स होती हैं, जिसके ब्रदर्स होते हैं, लेकिन उसका फादर नहीं होता। उसका फादर नहीं होता। कौन बेटा? इसके बच्चे होते हैं, यानी उसकी बेटियां होती हैं, लेकिन इसका फादर नहीं। इसका ग्रैंड फादर होता है इसका, लेकिन इसका फादर नहीं होता। कौन है यानी? कहां से आते हैं लोग? ये सच है और ये मुझ भी है। जो अभी हम सीखेंगे कौन सा एनिमल है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एक ऐसी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जहां पे बेटा हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग किसमें डेवलप होता है? मेल में डेवलप होगा। और डिप्लॉइड फर्टिलाइज्ड एग किसमें डेवलप होगा? फीमेल में डेवलप होगा। ऐसे वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। हाइव किसको कहते हैं? हनी बी के घर को बेटा हम हाइव कहते हैं। और इस हाइव में 3 टाइप ऑफ बीज रहती हैं। एक टाइप को बेटा हम कहते हैं क्वीन, दूसरे को वर्कर कहते हैं, एंड तीसरे को हम क्या कहते हैं? आप भी बोलिए मेहरबानी करके, तीसरे को क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। बेटा ये जो क्वीन होती है ये डिप्लॉइड होती है और मियोसिस शो करके एग बनाती है। ये जो क्वीन होती है ये फेरोमोन्स रिलीज करती है और फेरोमोन्स की हेल्प से ये वर्कर को स्टेराइल बना देती है। बात समझ आई? ये जो वर्कर होता है इसका काम होता है क्या? हनी बनाना, फॉर्म डेवलप करना, डिफेंस करना, फीडिंग करना, इस हाइव को कूल रखना। ये सारा काम किसका है? ये बेटा इसी वर्कर का होता है। ये वर्कर स्टेराइल होती है, फीमेल होती है और पहले रॉयल जेली खाती है, फिर प्रेडोमिनेंटली क्या खाती है? बी ब्रेड खाती है। एंड दिस इस क्वीन का काम होता है एग प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। और ये फर्टाइल होती है क्यों? क्योंकि ये बेटा रॉयल जेली बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। आज समझ आई? वेरी गुड। नाउ ड्रोन्स बेटा हैप्लॉइड होते हैं, वो माइटोसिस शो करते हैं, फिर क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। ये बहुत ही कम होते हैं एक हाइव के अंदर और ये स्पर्म प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इनका काम होता है। ये फर्टाइल होते हैं। हम क्या सीख रहे हैं? हम बेटा हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन सीख रहे हैं। और अभी वो जो मैंने आपको पहेली दी थी आप वो बूझिए, जरा बूझिए उस पहेली को। वो अभी इसके बाद हम बेटा क्या उसको हम बुझाएंगे। ये देखिए बेटा क्वीन जो होती है वो ड्रोन्स के साथ बेटा कहां? बाहर चली जाती हैं। किसमें? हवा में उड़ने लग जाती हैं। इस फ्लाइट को हम कहते हैं न्यूप्शल फ्लाइट। क्या कहते हैं? न्यूप्शल फ्लाइट। और न्यूप्शल फ्लाइट के दौरान ये क्वीन और एक ड्रोन बेटा क्या मेट करती है। मेटिंग के बाद ड्रोन मर जाता है और क्वीन जो होती है वो क्या काम करती है? वो स्पर्म को स्टोर करती है। तो अब क्या होगा? ये वाली सेल्स जो होती हैं, ये वाली सेल्स, इनमें क्या? एक तो हनी स्टोर किया जाता है, इनमें पोलन स्टोर किया जाता है, इनमें वर्कर और ड्रोन की डेवलपमेंट होती है। लेकिन एक एडिशनल सेल, स्पेशल सेल होती है जिसको हम क्वीन सेल कहते हैं। और क्वीन सेल में किसकी डेवलपमेंट होती है? क्वीन की डेवलपमेंट होती है। का तरह समझ? वेरी गुड। अब क्वीन ने क्या स्टोर किया है? क्वीन ने बेटा स्पर्म को क्या कर दिया है? स्टोर कर दिया है। और क्वीन के अंदर और क्या था बना हुआ? एग बने हुए थे। वैसे ये क्यों चीज? आप देखिए बेटा ये क्वीन आती है और एग लेइंग करती है। इसके बाद क्वीन क्या करती है? एग लेइंग। एग लेइंग के दौरान ये बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स ले करती है। या तो बेटा ये फर्टिलाइज्ड एग ले करेगी, फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग क्या है? बेटा वो 2n होगा। या ये बेटा जी क्या ले करेगी? अनफर्टिलाइज्ड एग। ध्यान रखना ये बी अब कंट्रोल्ड वे में एग लेइंग करती है। बी क्या काम करती है? कंट्रोल्ड वे में बेटा ये एग लेइंग करती है। ये कुछ ऐसे एग्स ले कर देती हैं जो फर्टिलाइज्ड होते हैं और कुछ ऐसे एग्स ले करती हैं जो अनफर्टिलाइज्ड होंगे। मतलब इस स्पर्म स्टोर कर इस स्पर्म को लाती हैं और किसके साथ फ्यूज कर देती हैं? एग के साथ। और एग ले कर देती हैं। और कभी कभार ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स ले कर देती हैं, उनके साथ इस स्पर्म को फ्यूज नहीं कर देती। तरह समझ काफी की है। वेरी गुड। नाउ ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं बेटा जी ये आगे जाके किस में डेवलप होते हैं? ये बेटा डेवलप होते हैं क्वीन में और उसके साथ साथ वर्कर में। क्वीन डेवलप होगी जब बहुत ज्यादा रॉयल जेली खाएगी और वर्कर डेवलप होगी जब बहुत ज्यादा क्या खाएगी? बी ब्रेड खाएगी। लेकिन ये कैसे डेवलप होते हैं? ये बेटा फिर माइटोसिस की हेल्प से डेवलप होते हैं। यानी डिप्लॉइड एग जो है ये क्या शो करेगा? माइटोसिस डेवलप करेगा और क्या बनेंगे? या तो क्वीन बनेगी या क्या बनेगी? वर्कर बनेगी। क्वीन सेल बेटा ऐसी होती है। कैसी? क्वीन सेल ऐसी लंबी सी सेल होती है और उसी के अंदर एक इलॉन्गेटेड क्वीन डेवलप होती है। दिस इज क्वीन। और वर्कर बेटा ऐसी सेल में डेवलप होते हैं। यहां पे कौन सा एग है? अनफर्टिलाइज्ड एग। ये अनफर्टिलाइज्ड एग बेटा क्या शो करता है? माइटोसिस। और किस में डेवलप होता है? ड्रोन में। अब देखो इस अनफर्टिलाइज्ड एग में स्पर्म है ही नहीं,
स्पर्म का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। मतलब ये जो है, ये वाला कौन, ये वाला एग, ये डायरेक्टली डेवलप होता है किसमें बेटा, इंडिविजुअल में, ड्रोन में। इसलिए यहाँ पे फादर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी फादर नहीं होता। इस वाली प्रोसेस को जहां पे हैप्लॉइड एग इसमें एक इंडिविजुअल में बेटा कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी पढ़ी है? पार्थिनोकार्पी किसको कहते हैं?